Hello everyone, you welcome on Astrokan Biology. Thank you for watching my video. In the last lecture we study about the male reproductive systems of the 10th biology. Today we study about the female reproductive systems. तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ द ए पेयर ऑफ ओवेरी, a pair of fallopian tube, uterus, vagina, external genitalia and mammary gland. ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा क्या इसके अंदर ओवेरी है। देखो बेटा, जो इसका जो डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने लास्ट में बनाया था, तो वीडियो पे ऑब्जेक्शन हो गया था, तो इसके कारण मैंने वो वीडियो डिलीट करके दोबारा से बनाई थी। तो इसके अंदर भी जो आपको क्या है, जो डायग्राम है वो आप अपनी बुक से लें प्लीज़। ठीक है, मैं मतलब डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकता ड्यू टू ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द यूट्यूब। ए पेयर ऑफ द fallopian ट्यूब, सॉरी, ए पेयर ऑफ द ओवरी। तो जो ओवरी होता है फीमेल के अंदर, ये क्या होता है, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल, एंड इट इज ऑलमंड लाइक इन द शेप। ठीक है। तो जो मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, और फीमेल के अंदर जो क्या होता है, जो ओवरी होता है, इट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीशन में क्या होता है, हेल्प मिलेगा आपको कहां से, फ्रॉम द ओवरी। ठीक है। तो जो ओवरी की जो वाल होती है उसके अंदर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होती है। क्या होती है? फॉलिकुलर सेल होंगी जो मैच्योर होंगी किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकुलर सेल के अंदर। ठीक है। इन द वॉल ऑफ ओवरी फॉलिकुलर सेल आर प्रेजेंट दैट ऑन मैच्योरेशन डेवलप इनटू द ग्राफियन फॉलिकुलर सेल। जो क्या होती है, ग्राफियन फॉलिकुलर सेल में क्या होती है, डेवलप होती है। और दीज सेल हेल्प इन रिलीज ऑफ द ओवम। तो इन सेल से क्या होता है, ओवम क्या होता है, रिलीज होता है। और रिलीज कैसे होता है, बाय द ओवुलेशन प्रोसेस, बाय द ओवुलेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। तो ओवुलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, फीमेल की ओवरी की वाल के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होती है, उससे क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। ओवम रिलीज कब होता है, ऑन द 14th डे आफ्टर द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज के बाद क्या होता है, एग रिलीज होता है। ठीक है। देखो, जो ओवरी होती है फीमेल के अंदर, इसमें क्या होती है, 2 ओवरी होती हैं। एवरी मंथ ओनली 1 ओवरी रिलीज द एग। ठीक है। 2 ओवरी 2 होंगी, लेकिन दोनों ओवरी में से जो सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होगी वही क्या करती है, एग को रिलीज करती है। ठीक है। विद इन द 1 ईयर देयर आर 13 एग आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी। कितने एग रिलीज होते हैं, 13 एग्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, इट रिपीट आफ्टर 28 डेज। तो 28 डेज के बाद क्या होगा, आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, रिपीट होता है, ड्यू टू विच देयर आर सम डे लेफ्ट फ्रॉम द मंथ एंड दे एक्वायर द 13 एग एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर। तो जो आपका जो ओवरी होता है बेटे, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जो ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होगी, इसमें से क्या होगा, ओवम रिलीज हो गया। अब जो आपकी ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होती है ना, दे डेवलप इनटू ए येलो कलर बॉडी। ठीक है। जब ये क्या होगा, मान लिया आपके पास क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकुलर सेल थी, इसके अंदर क्या था, ये एग था। एग आपका क्या होगा, बाहर रिलीज हो गया। अब ये क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है। क्या होगी, एम्प्टी। अब जो ये रक्चर या जो फटी हुई जो ग्राफियन फॉलिकुलर सेल है, इट डेवलप इनटू ए येलो कलर मास called as corpus luteum, called as corpus luteum उसको बोलते हैं। तो जो कॉर्पस लुटियम है दैट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है
इट मेंटेन द प्रेगनेंसी इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक है, अगर आपकी मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर इस हार्मोन का लेवल सही होगा तो प्रेगनेंसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, अदरवाइज मिसकैरेज कैन हैपन। ठीक है, नहीं तो मिसकैरेज हो सकता है। Next part is a pair of the fallopian tube. A pair of fallopian tube. जो fallopian tube है, it is a small tube about 10 to 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है, ट्यूब होता है। और इट कन्वे द एग, मतलब इट ट्रांसफर द एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। इसका काम क्या होता है? ओवरी से एग को लेना और उसको यूट्रस की तरफ क्या करना, ट्रांसफर करना। अब मान लिया आपका क्या है, ये ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी। और ओवरी के पास आपको क्या मिलेगा, इस तरह से क्या एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आपका क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब आगे जाके क्या होता है, ये यूट्रस से जाके क्या होगा, कंबाइन होगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ओवरी। ओवरी में होती है फोलिकुलर सेल, जिससे क्या होगा, आपका एग रिलीज होता है। जो सबसे मैच्योर होगा वो क्या होगा, इसमें से एग को रिलीज करेगी और जाएगा कहां पर, फिलिपियन ट्यूब के अंदर। कहां पर जाएगा? फिलिपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो फिलिपियन ट्यूब आपकी क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। इट कन्वे द एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। फर्स्ट थिंग ये है। सेकेंड थिंग क्या होती है, फिलिपियन ट्यूब आल्सो प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। एग को फर्टिलाइजेशन करने के लिए भी क्या करती है, एक सुटेबल एनवायरमेंट को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो दो काम हो गए इसके। अब जो आपका फिलिपियन ट्यूब है, इट हैज 3 पार्ट, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इट इज इनफंडिबुलम। जो इनफंडिबुलम पार्ट है, इसका काम क्या होता है, इट कोलेक्ट द एग या इट रिसीव द एग। ले एग को रिसीव करेगा कहां से, ओवरी से। ओवरी से इसने क्या किया, एग को रिसीव करने का काम होता है। इट इज ए फिंगर लाइक इन स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर कैसे होती है बेटा, फिंगर लाइक होती है। और जो फिंगर स्ट्रक्चर के कारण क्या करता है, इट रिसीव द एग फ्रॉम द ओवरी से क्या करेगा, एग को ये रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद जिसका नेक्स्ट पार्ट होता है, दैट इज द एम्पुला। फर्स्ट पार्ट क्या है, इनफंडिबुलम। ये क्या करेगा, जस्ट रिसीव द एग फ्रॉम द ओवरी। सेकेंड पार्ट फिर क्या आता है, यहां से एग कहां पर ट्रांसफर होगा, कोई भी एग मान ले, यहां पे क्या होगा, फिर अब यहां पे क्या होगा, ये ट्रांसफर हो गया कहां पर, एम्पुला पार्ट। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द फिलिपियन ट्यूब एंड प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करता है, सुटेबल एनवायरमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एंड जो लास्ट पार्ट होता है इसका होता है इस्थमस। क्या होता है, इस्थमस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक स्मॉल ट्यूब होती है दैट कनेक्ट द फिलिपियन ट्यूब टू द यूट्रस। ये क्या आपका यूट्रस का पार्ट हो गया, जो क्या करती है, यूट्रस की से क्या करती है, ज्वाइन करती है। ठीक है, किसको, फिलिपियन ट्यूब को। और इससे यहां पे क्या होगा, एग यहां पे कैरी करेगी आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, यूट्रस होता है। क्या होता है, यूट्रस। ओवरी भी आपका पेयर में था, फिलिपियन ट्यूब भी आपका क्या मिलेगा, पेयर के अंदर मिलेगा। लेकिन जो यूट्रस होता है, इट इज ए सिंगल इन स्ट्रक्चर, आल्सो कॉल्ड एज ए वॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, हम वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड पियर लाइक इन स्ट्रक्चर। क्या होती है, जो इन्वर्टेड पियर होगी आपकी, जो फ्रूट होता है नाशपाती जिसको हम बोलते हैं, उसकी उल्टी शेप करोगे तो उसकी तरह जो यूट्रस की क्या होती है, शेप होती है। ठीक है, अब जो यूट्रस होता है, ठीक है, इट ए प्लेस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जो फर्टिलाइज एग होगा यहां पे क्या होगा, वो इम्प्लांट होगा, एस्टेब्लिश होगा। कहां पे होता है वो, यूट्रस के अंदर होता है। कहां पे होता है, यूट्रस के अंदर। ठीक है, अब जो आपकी क्या होती है, सर्विक्स के अंदर क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल होती है। और जो सर्वाइकल कैनाल क्या करती है, मेक ए कैनाल दैट इज कॉल्ड एज ए बर्थ कैनाल। जो सर्वाइकल कैनाल है उससे क्या बनता है, आपका बर्थ कैनाल बनती है। ठीक है, एंड यूट्रस हैज 3 लेयर। यूट्रस के अंदर क्या होती है, 3 लेयर होती है बेटा। एक तो होती है आपकी पेरीमेट्रियम, जो सबसे आउटर होती है। एक होती है आपकी मायोमेट्रियम
जो मिडल लेयर होती है, और एक होती है आपकी एंडोमेट्रियम। क्या होती है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये ग्लैंडुलर होती है, ये मस्कुलर होती है, ये क्या होती है? उसकी आउटर कवरिंग होती है। अब जो मायोमेट्रियम होती है, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। जब डिलीवरी होती है बच्चे की, तो ये जो मसल क्या करती है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है एंड एक्सपेल द चाइल्ड फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। ये क्या करेगी? इनसाइड से आउटसाइड क्या करेगी? बच्चे को एक्सपेल करने में हेल्प करती है। जो एंडोमेट्रियम होती है, ये नेचर में क्या होती है? ग्लैंडुलर होती है इस तरह से। अब इस लेयर के अंदर क्या होता है? जो आपका जो फर्टिलाइज एग होगा वो यहाँ पे क्या होता है? इम्प्लांट होता है, इसके अंदर धसेगा वो। ठीक है, तो ये क्या करेगी? उसको स्टेबल एक प्लेस प्रोवाइड करेगी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एग, दैट इज द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस की क्या होती है? इनर वॉल होती है, दैट इज द एंडोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम कैसे होती है? मस्कुलर होती है। काम क्या होता है इसका? इट एक्सपेल द चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ या ड्यूरिंग द डिलीवरी के दौरान उसको क्या करेगी? वो एक्सपेल करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब जो यूट्रस होता है बेटा, यूट्रस का काम क्या हो गया? एक तो क्या करता है? इट रिसीव द फर्टिलाइज एग। एक तो फर्टिलाइज एग को क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो क्या होगा? इट रिसीव द फर्टिलाइज एग। अब स्पर्म यहां पे आके मिलता है इससे। कहां पे मिलेगा? एम्पुला पार्ट के अंदर। अब एग फर्टिलाइज होने के बाद कहां पे आएगा? यूट्रस के अंदर आएगा। यूट्रस को क्या करेगा? रिसीव करेगा एंड प्रोवाइड ए स्टेबल साइट फॉर इट्स इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता है? कि स्टेबल साइट प्रोवाइड करता है। वो भी कौन करेगा? यूट्रस करेगा। और सेकंड थिंग क्या होता है? जो यूट्रस की जो वाल होती है, आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। तो यूट्रस की वाल से क्या होता है? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन एंड द यूट्रस की जो मेम्ब्रेन होती है, बोथ हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या होती है? कनेक्शन होता है बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड एंड ऑल द थिंग लाइक मटेरियल है आपका, वो डेस्टी मटेरियल हो, कोई बॉडी से वेस्ट हो, ऑक्सीजन गैस हो, CO2 गैस हो, हॉर्मोन्स हो, एंजाइम हो, ऑल थिंग आर ट्रांसफर फ्रॉम मदर बॉडी इनटू द चाइल्ड या फिटस फ्रॉम द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा इधर क्या होते हैं? वो ट्रांसफर होते हैं कहां से? मदर की बॉडी से चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड में जो वेस्ट होगा वो प्लेसेंटा से किधर क्या होता है? मदर की बॉडी में दोबारा से क्या होगा? वो एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वेजिना। क्या आता है? वेजिना। तो जो वेजिना है, इट इज ए मीडियन इलास्टिक मस्कुलर ऑर्गन, मीडियन इलास्टिक मस्कुलर ऑर्गन दैट एक्सपेंड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है या एक्सपेंड होता है। ठीक है, और इट ओपन बाय ए ओपनिंग या वेस्टिब्यूल इनटू द वेस्टिब्यूल। क्या होती है इसकी? वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होती है? इसकी ओपनिंग होती है। और वेजिनल की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं वेजिनल ओरिफिस। क्या बोलते हैं? वेजिनल ओरिफिस। इट ओपन इनटू द वेस्टिबल, दैट इज कॉल्ड एज ए बाई ओपनिंग कॉल्ड एज ए वेजिनल ओरिफिस। ठीक है, मिडियन इलास्टिक ऑर्गन होता है। ठीक है, जो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड क्या होता है? एक्सपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या होता है इसमें? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, इसमें आपका क्या होता है? मॉन्स प्यूबिक होगा, लेबिया मेजर, लेबिया माइनर, हेमेन मेम्ब्रेन, क्लाइटोरिस। दीज आर द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब जो मॉन्स प्यूबिक होता है, जो अब ओवरी के ऊपर यहाँ पे क्या होता है? सॉरी, यूट्रस के ऊपर यहाँ पे क्या होता है? जो पार्ट होता है, इट इज फॉल्ड ऑफ द फ्लैसी टिश्यू। तो यहाँ पे जो पार्ट होगा जिसके ऊपर क्या होता है? हेयर्स ग्रोथ होती है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिक उसको हम बोलते हैं। मॉन्स प्यूबिक के जो नीचे वाला पार्ट होता है, वो जो ये आप ये मानते हैं, जो वेजिना का जो अपर पार्ट होगा, इट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजर। क्या बोलेंगे? लेबिया मेजर्स। जो ओपनिंग होती है वेजिना की, उसके दोनों के साइड में जो पार्ट होता है, मेम्ब्रेन्स होता है, उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनर। क्या बोलते हैं? लेबिया माइनर। जो द ओपनिंग ऑफ द वेजिना इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए हेमन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? हेमन मेम्ब्रेन्स। ठीक है, और जो उसके बाद क्या है? जो क्लाइटोरिस से क्या होता है? इट इज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ए फिंगर लाइक या टीनी स्ट्रक्चर होती है फिंगर की तरह, दैट प्रोवाइड सेंसेशन एंड प्रेजेंट
एट द लोअर पार्ट ऑफ द लेबिया माइनर के जो मेम्ब्रेन होगी उसके बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, दैट इज द क्लाइटोरिस होता है। क्या होता है वो, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस बोलते हैं। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, इसमें मेमरी ग्लैंड है। ये भी क्या होती है, पेयर के अंदर होती है। मेमरी ग्लैंड आल्सो प्रेजेंट इन द पेयर, ठीक है, पेयर के अंदर होती है, प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट के अंदर एंड हेल्प द फीडिंग टू द चाइल्ड या फिटस को, चाइल्ड को क्या करेगी वो, मतलब फीड करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। और जो आपकी जो मेमरी ग्लैंड होती है, जबकि ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट में क्या होती है, लैक्टिफेरस ग्लैंड होती है। इसमें क्या होती है, लैक्टिफेरस ग्लैंड। जो लैक्टिफेरस ग्लैंड होती है दैट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। जो लैक्टिफेरस ग्लैंड क्या करेंगी, मेमरी ग्लैंड में क्या होती है, लैक्टिफेरस ग्लैंड होंगी जो क्या करती हैं, मिल्क को सिक्रीशन करने में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग द फीडिंग ऑफ द चाइल्ड, जब बच्चा क्या करता है, फीड करता है, ठीक है। अब बेटा मैंने यहाँ पे मैं अचानक बोल गया था कि जो फिटस को फीड करते हैं, देखो फिटस में और चाइल्ड में क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। एक तो आपका होता है एम्ब्रियो, एक होता है आपका फिटस, एक होता है आपका न्यूबॉर्न या चाइल्ड, ठीक है। जो एम्ब्रियो तो होती है, ये एग के फर्टिलाइज होने की क्या होती है, इट इज द फर्स्ट स्टेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो या उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब एम्ब्रियो के अंदर ऑल ऑर्गन्स आर डेवलप, जब सभी ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे और उसके बाद क्या जो आपका क्या जो एम्ब्रियो है वो क्या उसकी एक रिकॉग्नाइजेबल शेप होगी, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, उस स्टेज को हम बोलते हैं फिटस बोलते हैं। और आफ्टर द डिलीवरी इट इज कॉल्ड एज ए न्यूबॉर्न या चाइल्ड, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।